ये दुख होता है कि अभी तक क्यों नहीं नींद से जाग रही है हमारी सरकार, चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार। विश्वनाथ मंदिर जो कॉरिडोर बना है, मैं मानता हूँ कि वहाँ भ्रष्टाचार है। भगवान शिव की नगरी काशी अपने पर्यटन और अपने इतिहास के लिए बहुत ही जानी मानी है। धर्म की नगरी काशी इस समय पूरे विश्व में चर्चा में बनी हुई है, लेकिन कहीं न कहीं काशी में ऐसी दुखदायी खबर सामने आ रही है जिसको देखकर सभी का हृदय रो पड़ रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि रोज़ डूबने की खबर, गंगा में डूबने की खबर अक्सर आ रही है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ पद्मपति शर्मा जी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे बातचीत होगी। तो सर, हम ऐसा देख रहे हैं हर दिन एक खबर आ रही है कि इतने लोग डूब गए, विदेश से भी लोग आ रहे हैं, क्या छवि बनेगी काशी की? देखिए, ये सच्चाई है। सुबह के अखबारों में जब मैं देखता हूँ तो दो समाचार विचलित करने वाले हमेशा हमें मिलते हैं, लगभग रोज़। एक, बाइक दुर्घटना में इतनी की जान गई और जान देने वालों में ज़्यादातर युवा होते हैं, और दूसरी, गंगा के घाटों पर डूब के मर गए, डूबने से मौत हो गई। और ये यहाँ पर भी आप पाएंगे कि कोई प्रौढ़ नहीं है। कोई आत्महत्या कर रहा है तो बात अलग है, लेकिन नहाने गए हैं, कोई अपने ननिहाल पे आया है, कोई छुट्टी पे आया है, कोई दर्शन करने आया है, कोई शादी में आया है, कोई किसी और काम से आया है, और सुबह नहाने चला गया और वो पानी में, अब गहरे पानी में चला गया, और उसके बाद उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई। और मैं समझता हूँ कि उसके घर वालों की क्या हालत होती होगी, इसको कल्पना की जा सकती है। सवाल कि समाचार तो निकलता है, लेकिन इसका निदान क्या हो, ये असली सवाल है। जी। और सवाल ये है कि आज के करीब 40-50 वर्ष पहले गंगा के घाटों पर बोल्डर गिराए जाते थे। बोल्डर मतलब चुनार के बड़े बड़े पत्थर जो है वो किनारे पर गिराए जाते थे, ताकि जो है गहरा पानी जो है वो बहुत आगे मिले और घाट के किनारे जो है वो ऐसा हो कि जहाँ पर लोग स्नान कर सके। तो उसके बाद बोल्डर गिराने बंद हो गए। दूसरा, दो काम करना होगा सरकार को, और इमरजेंसी में करना होगा। मुझे दुख होता है कि अभी तक क्यों नहीं नींद से जाग रही है हमारी सरकार, चाहे वो प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। और ये नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, इस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप पहले तो बोल्डर गिरवाइए, और दूसरे, जैसे हरिद्वार में है और भी जगहों पर है, रेलिंग लगी हुई है। एक डेंजर एरिया के पहले एक रेलिंग लगाइए स्टील की, कि जहाँ के आगे आप नहीं जा सकेंगे। आप ऐसी रेलिंग रहेगी कि उसी सीमित दायरे में ही आपको नहाना होगा, और जिसको तैरना आता है, करना आता है, वो तो बीच में से भी जा सकता है। लेकिन इससे क्या होगा कि मौतों का आंकड़ा घट करके लगभग शून्य पे आ जाएगा। ऐसा देखते हैं, जैसे कि कई सारे नाव वाले से मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने बताया था कि हम लोग पहले बचा लेते हैं और शव निकाल लेते हैं, एनडीआरएफ की टीम बाद में आती है। तो क्या ऐसा भी है? देखो, एनडीआरएफ की टीम तो आने में टाइम लगेगा, और हमारे मल्लाह भाई जो है, ये मैं समझता हूँ कि इनको घूंटी में तैराकी मिलती है, और नाव वाले जो हैं वो तुरंत छलांग लगाते हैं, लेकिन तब तक भी देर हो चुकी होती है। और आप देखिएगा, गहरे पानी में चले जाने के बाद फिर जो है वो ऊपर आना बहुत मुश्किल होता है, और बहुत कम घटनाएं ऐसी होती हैं कि गहरे पानी में जाने के बाद उनको बचाया गया और उनको जो है पानी निकाल के पेट से उनको वापस लाया जा सके। ऐसा होता नहीं है। मेरा सरकार से ये आग्रह है कि आप दो काम कीजिए, एक तो बोल्डर गिरवाइए, और दूसरा एक सीमा रेखा बनाइए कि उसके बाहर कोई जा न सके, ताकि लोग बड़े इत्मीनान के साथ, बिना किसी डर के, भय के वो स्नान कर सकें, और मौत का आंकड़ा ख़त्म हो जाए। तरह तरह की चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे कि सेफ्टी जैकेट्स जो दिए जाते हैं, लेकिन आजकल के जो युवा हैं वो फ़ोटो खिंचाने के लिए बोट पर उसको उतार के रख देते हैं, तभी ये घटनाएं होती हैं। देखो, बोट वाली घटनाएं तो कम होती हैं, ज़्यादातर घटनाएं, सेफ्टी जैकेट क्यों नहीं लोग पहन रहे हैं? ज़्यादातर घटनाएं तो जो है स्नान करते समय होती हैं, और सेफ्टी जैकेट तो पहननी चाहिए। और मल्लाहों से भी कहा गया है कि आप सबको सेफ्टी जैकेट दीजिए। अब कितना पालन होता है यहाँ पर। देखो, काशी जो है ना, ये अड़भंगा शहर है, अड़भंगियों का है, और यहाँ कब से कहा जा रहा है कि भाई
हेलमेट लगाइए, हेलमेट लगाइए। सरकार बार बार कहती है, लेकिन पुलिस योजना भी आई थी कि अगर आपके पास हेलमेट नहीं होता वो पेट्रोल ही नहीं दिया जाएगा। हाँ, लेकिन क्या इसको पालन हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। और चौराहों पर जो पुलिस है वो आंख मूंद लेती है। मैं रोज़ कभी जाता हूँ जब बाहर, तो देखता हूँ 3-3, 4-4 सवारी जा रही है, एक स्कूटर पर, एक बाइक पे, और किसी ने भी हेलमेट नहीं लगाया है। और आखिर जो दुर्घटनाएं हो भी रही हैं वो उसके पीछे कारण लिखा रहता है नीचे कि मृतक ने जो है वो हेलमेट नहीं लगाया था। तो कुल मिलाकर के ये देखना होगा कि कानून का पालन कितना होता है, लोग कितनी जल्दी चैतन्य होते हैं, और लोगों को जागरूक भी करना होगा। घाटों पर मैं समझता हूँ कि नेमी भी जो है बहुत बड़ी तादाद है जो कि नित्य आते हैं। कम से कम उनसे भी मेरा आग्रह है कि जो बाहर से लोग पर्यटक आते हैं, बाहर से घूमने वाले आते हैं, उनको पहले ही समझा दे, आगाह कर दे, भाई बोल्डर तो जब लगेंगे, सीमा रेखा की वो रेलिंग बाद में लगेगी, लेकिन फ़िलहाल एक काम तो तुरंत हो सकता है कि उनको आगाह कर दे कि भैया देखो यहीं पर नहाओ, इसके आगे मत जाना, रील बनाने के चक्कर में मत रहना। तो अगर ऐसा होता है तो इस समस्या का निदान हो जाएगा। कई बार ऐसा देखते हैं कि जैसे 80 के पास जो पार्किंग है या फिर कैंट के पास, वहाँ से अवैध वसूली होती है, बहुत ज़्यादा लिया जाता है उनसे पैसा। ऐसा भ्रष्टाचार है क्या? अरे ज़बरदस्त है। अभी आज ही के अखबार साइकिल का लोग जो है 24 घंटे का 1200 रुपये ले रहे हैं। 800 रुपया, 800 और 1200 रुपया साइकिल का 24 घंटे का। हाँ। और 2400 रुपया, 24,000 रुपया कितना वो एक मोटरसाइकिल का रहने का। और बनारस स्टेशन पर ये काम हो रहा है। हाँ, और बताइए। देखो एक कई चीज़ डेवलप हुई है। एक इधर हाल के वर्षों में आप समझिए कि ये जो पार्किंग माफिया है ये भी बहुत मतलब अस्तित्व में आया है। और याद रखिए कि पार्किंग माफिया बिना ऊपर के सहयोग के कभी भी अपना काम नहीं कर सकता है। अच्छा। हाँ, तो ये पार्किंग माफिया का काम है ये। और मंदिरों के भ्रष्टाचार पे क्या कहेंगे? देखो मंदिरों में भ्रष्टाचार मैं समझता हूँ कि मैं उस बारे में क्या बताऊँ, क्योंकि मंदिर तो देखिए सारे हैं और वहाँ क्या भ्रष्टाचार है। वहाँ दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं, उनको चढ़ावा देते हैं, वो लेते हैं। लेकिन विश्वनाथ मंदिर जो कॉरिडोर बना है, मैं मानता हूँ कि वहाँ भ्रष्टाचार है और उस पर पुलिस लगातार कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन वो थमने का नाम ले रहे हैं। बैच लगाए हैं कुछ और जा कर के सुगम दर्शन के नाम पर जो है लूट रहे हैं 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये एक दर्शनार्थी से। और मुझे शर्म आती है इन दर्शनार्थियों पर भी कि वो भगवान का दर्शन करने में भी शॉर्टकट क्यों अपनाते हैं। अरे आप वीआईपी नहीं हो, वीआईपी तो वो है जिसका दर्शन करने जा रहे हो। कष्ट सहो जी। तपस्या करने पर भगवान के दर्शन होते थे। आप इतना नहीं कर सकते कि लंबी लाइन में नहीं लग सकते, समय ही पसीना नहीं नहीं बहा सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है, समझ रहे हैं। और बाकी भ्रष्टाचार देखिए एक शब्द है, ये फेनोमेना है, ये ग्लोबल फेनोमेना। इंदिरा जी कहा करती थी कि करप्शन इज ए ग्लोबल फेनोमेना, और वो ख़त्म नहीं हुआ है। ऊपर के लेवल पर मैं मानता हूँ कि चाहे वो प्रदेश हो चाहे वो केंद्र हो, खासतौर से यूपी और दिल्ली की बात मैं करता हूँ, वहाँ ऊपर के लेवल पर कोई भी तरह का भ्रष्टाचार का आज तक एक कोई उदाहरण नहीं सुनाई दिया। लेकिन उसके बाद नीचे स्तर पर अफसरशाह, नौकरशाह और जो छोटे अधिकारी हैं वो बिना अंडर टेबल लिए काम नहीं करते। अच्छा, एक और न्यूज़ आई थी कि रक्तदान करेंगे तो आपको स्पर्श दर्शन मिलेगा। हाँ, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए ये तो मैं समझता हूँ कि पुण्य की बात है। तो रक्तदान करेंगे तभी आपको स्पर्श दर्शन मिलेगा? स्पर्श दर्शन करने के लिए रक्तदान करना है, ये कुछ बात समझ में आ नहीं रही है। बात इसलिए समझ में नहीं आ रही है कि आप रक्तदान करने के लिए आप उनको उत्साहित कर रहे हैं, लालच दे रहे हैं। एक बात बताओ, मैं तुमसे पूछता हूँ तनिषा, वो जो शिवलिंग है वो है तो पत्थर, अगर उसको पूजो तो वो महादेव है, नहीं तो वो पत्थर है। और आप ये सोचिए कि क्या सुगम दर्शन करने से आपको पुण्य लाभ मिल जाएगा और ऐसे दर्शन करने से पुण्य लाभ नहीं होगा। मेरा मानना है कि इस तरह के चक्कर नहीं चलने चाहिए। एक ज़माना था, मैंने देखा है कि जो है शयन आरती हो, चाहे वो जो है मंगला आरती हो, चाहे वो दोपहर की आरती हो, वो कोई शुल्क नहीं लगता था, किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं था।
और दर्शनार्थी श्रद्धालु आते थे और बड़े मग्न हो करके रात को जो है सेवा करते थे और शयन आरती का आनंद लेते थे। मंगला आरती के लिए 3 साढ़े 3 बजे गंगा स्नान करके लोग आ जाते थे मेन द्वार पे, और मेन द्वार को खोला जाता था और जा कर के एक मुश्किल से 50-100, आजकल क्या है कि साहब 6 महीने की लाइन लगी हुई है ऑनलाइन। अरे ये क्या हो रहा है? ऑनलाइन टिकट आप बड़ा स्क्रीन लगाइए, चारों तरफ आपके पास कॉरिडोर इतना बड़ा, आप स्क्रीन लगाइए और सबको खुली छूट दीजिए कि लोग आए दर्शन करें, आराम से वो स्क्रीन पर देखें। कोई ज़रूरी है गर्भगृह के पास जाएं, आप बाहर भी बैठ करके दर्शन कर सकते हैं ना। अगर ऑनलाइन आपको दर्शन करा रहे हैं, स्क्रीन पर आप दर्शन कर रहे हैं तो आप दर्शन कीजिए जी। ये पैसा लेना कहाँ का तुक है? आपको ऐसे ही पैसे की आमदनी हो रही है। एक और चीज़ चला हुआ है कि आप ऑनलाइन चढ़ावा चढ़ा सकते हैं और आपका पूरा पंडित जी बैठ के रहेंगे, लेकिन आपको ऑनलाइन पैसा जमा करना है। तो ये धर्म में ये कैसा? देखो, ये तो मैं समझता हूँ कि गलत नहीं है, इसमें भ्रष्टाचार नहीं है। तमाम प्रचार हो रहा है कि आपका ऑनलाइन दर्शन, आप किसी और शहर में बैठे हैं, आपको वीडियो कॉल के माध्यम से पंडित जी पूजा करके दर्शन करा देंगे। वो हमारे यहाँ बहुत पहले से चला आ रहा है। अच्छा। आज की बात नहीं है ये। अब ऑनलाइन शब्द कई सारा ऐप खुल गया है, श्री मंदिर ऐप, मैं नाम ले लेती हूँ। देखो, पहले ऑनलाइन का शब्द नहीं था। जब इंटरनेट और ये जिसको कहते हैं कि सूचना क्रांति नहीं हुई थी, तो वहाँ क्या होता था कि जहाँ कहीं ज्योतिषी होता था वो बताता था कि भाई देखिए आपको ये संकट है, आप महामृत्युंजय का जप कराइए। और वहाँ से फ़ोन किया जाता था यहाँ पंडित जी को कि भाई इनका संकल्प ले करके इनके नाम से जो है महामृत्युंजय का जप कर दीजिए या ये पाठ कर दीजिए, और वो दक्षिणा जो है उनको भेज दी जाती थी एजेंट के माध्यम से या किसी के माध्यम से, जो भी पंडा होते थे वो हो जाता था। ये चला आ रहा है, बहुत दिनों से चला आ रहा है, कोई नया नहीं है। लेकिन हाँ, अब ये ऑनलाइन हो गया है। बस ये चेंज ये आ गया है, क्योंकि अब भाई सूचना क्रांति में बहुत कुछ बदलता है ना, तो ये भी बदला है तो कोई बुरा नहीं। लेकिन मेरा ये मानना है इसमें पैसा नहीं होना चाहिए, कमर्शलाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जब होता है तो भ्रष्टाचार होता है। आज भ्रष्टाचार की जड़ है कि मंगला आरती के लिए साहब 6 महीना और वहाँ बैठे हैं लोग, कहेंगे कि आपको हम दर्शन करा देंगे, आप हमको 2000 दे दीजिए। तो ये भ्रष्टाचार क्यों आप पैदा कर रहे हो? आप सबके लिए निःशुल्क कर दो, और निःशुल्क करने के लिए बाहर बैठा दो, जाजिम वगैरह बिछा दो, छाजन आपने करी दी है, और आप स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन लगाइए, 4-5 स्क्रीन लगाइए और वहाँ लाइव प्रसारण हो, लोग देखें और भक्ति भाव में डूब जाएं। पैसा दे करके मंगला आरती या शयन आरती देखना मेरी समझ से परे है। ठीक है, अब आखिरी सवाल करते हैं कि जो ये दुर्घटनाएं हो रही हैं गंगा में और रोड पे, उससे कहीं ना कहीं पर्यटन में या फिर ऐसे विश्व स्तर पे कोई फ़र्क आएगा? जो हर दिन खबरें आ रही हैं, मुझे लगता है कि ऐसे कोई फ़र्क तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो विदेश, देखो विदेश से जो आते हैं ना, वो 6 और 7 वर्ष की उम्र से तैराकी सीख लेते हैं, और उनके संग का बहुत रेयर ये सूचना आती है कि कोई विदेशी आया वो डूब गया। हाँ। वो आत्महत्या ज़्यादा करते हैं। हाँ। लेकिन डूबते नहीं हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि आप ये देखिए ना कि मैं क्या बोलूँ, मेरी समझ में नहीं आता कि कोई अपने क्या बनारस घूमने आया है, बाबा का दर्शन करने आया है, और लौट क्या रहा है, उसका शव जा रहा है, या उसका दाह संस्कार करने उसके परिजन काशी में आ रहे हैं। तो ये बहुत दुखद है, और इस पर सबसे अविलंब सरकार को ध्यान देना चाहिए। मैं तो कहूँगा, फिर मैं रिपीट करूँगा कि केवल राज्य सरकार को या स्थानीय प्रशासन को नहीं, केंद्र सरकार को, पीएमओ ऑफिस को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसी दुर्घटनाएं रोज़ हो रही हैं। इस तरह के जो मतलब हृदय विदारक घटनाएं हैं ये हो रही हैं, इस पर तत्काल अंकुश लगाने के लिए उन्हें उपाय करने होंगे। मैंने 2 उपायों की चर्चा कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ पद्मपति शर्मा जी। आप देख रहे थे काशी वैभव।